नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या किसी ने कभी सोचा था कि पंजाब के लुधियाना में एक छोटे से गांव सानेवाल के किसान परिवार में जन्म लेने वाला लड़का एक दिन बॉलीवुड का स्टार बन जाएगा और 5 दशकों तक हिंदी सिनेमा में उसके नाम का डंका बजेगा। आज हम बात कर रहे हैं अपने ज़माने में बॉलीवुड के सबसे हैंडसम हीरो धर्मेंद्र की, जो इतना हैंडसम माना जाता था, जिसकी खूबसूरती की चर्चा बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक होती थी, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों का चहीता था, जिसे भारत ने दिल से प्यार दिया और बना दिया हिंदी सिनेमा का ही मैन। आधी सदी से ज़्यादा के अपने करियर में धर्मेंद्र कम से कम 2 पीढ़ियों के चहेते स्टार रहे। उनकी जिंदादिली ही थी जो गठीले और रौबदार पर्सनालिटी के बावजूद उन्हें रोमानियत के रोल में भी फिट कर देती थी, जबकि दूसरे भारी भरकम पहलवान नुमा एक्टर्स पर ये इमेज ओढ़ी हुई दिखने लगती थी। विनोद खन्ना और फिरोज खान के साथ रोमानियत फपती थी, लेकिन इन दोनों पर कॉमेडी वाली भूमिकाएं उस तरह नहीं फपती थी जैसे धर्मेंद्र पर। धर्मेंद्र का परिवार खेती किसानी से जुड़ा था। उनके पिता स्कूल में हेडमास्टर थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 14 साल की उम्र में ही धर्म सिंह देओल को फिल्मों का शौक था। वो घर से छिप छिप कर फिल्में देखने जाया करते थे। धर्मेंद्र के बचपन का नाम धर्म था। पढ़ाई पूरी करने के बाद धर्मेंद्र को रेलवे में क्लर्क की नौकरी मिल गई थी, लेकिन उनका मन नौकरी में नहीं था और एक दिन वो अपने सपनों के साथ माया नगरी मुंबई चले गए। फिल्मी बैकग्राउंड नहीं होने के कारण शुरुआती दिनों में उन्हें काफ़ी दिक्कतें हुई, संघर्ष करना पड़ा। काफ़ी मशक्क़त के बाद जब काम नहीं मिला तो वो निराश होकर वापस अपने गांव लौटने वाले थे। उसी समय अभिनेता मनोज कुमार ने उनकी मदद की और फिल्मों में काम दिलाया। फिर क्या था, शुरुआती दौर में भले ही कुछ ज़्यादा कामयाबी ना मिली, लेकिन 70 के दशक तक धर्मेंद्र बॉलीवुड के सुपरस्टार बन चुके थे। 70 और 80 के दशक में धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा में अपनी कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े कि वो अपने वक्त के सबसे महंगी फीस लेने वाले एक्टर बन गए। साल 1973 में उन्होंने 8 हिट फिल्में दी थी। इतना ही नहीं, बल्कि साल 1987 में धर्मेंद्र ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और एक ही साल में लगातार 9 हिट फिल्में दी। आज भी धर्मेंद्र के नाम ही ये रिकॉर्ड है और कोई इसे तोड़ नहीं सका है। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का निधन हो गया है। धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। इस खबर से बॉलीवुड जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। 89 साल के थे, पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। हाल ही में उन्हें मुंबई ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। उनकी हालत क्रिटिकल लगातार बनी हुई थी। कई दिनों तक भर्ती रहने के बाद धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया था 12 तारीख को, लेकिन उनकी तबीयत क्रिटिकल बनी हुई थी। धर्मेंद्र अगले महीने 8 दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे और उनके ठीक ठाक घर लौट आने के बाद खबर थी कि उनका पूरा परिवार एक साथ धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाने वाला है। अभी इसी महीने जब धर्मेंद्र हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उस समय उनकी झूठी मौत की खबर भी फैल गई थी, जिससे उनका पूरा परिवार काफ़ी गुस्से में नजर आया था। हेमा मालिनी से लेकर ईशा देओल, सनी देओल, सब ने अपना गुस्सा जाहिर भी किया था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। 89 साल के इस दिग्गज अभिनेता ने जब दुनिया को अलविदा किया तो मानो पूरा देश गमगीन हो गया। धर्मेंद्र के निधन से पूरा बॉलीवुड हिल गया है। हिंदी सिनेमा के ही मैन के नहीं रहने की खबर ने उनके करोड़ों फैंस को निराश कर दिया है। धर्मेंद्र के निधन की खबर सुनते ही पूरा बॉलीवुड उनके पार्थिव देह के आखिरी दर्शन को उमड़ पड़ा। उनसे सबसे उनके अच्छे दोस्त हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन हो, जितेंद्र हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, ऐसा कोई कलाकार नहीं जो दुख की इस घड़ी में देओल परिवार के साथ नजर ना आया हो। धर्मेंद्र बॉलीवुड के एक इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जिनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार हैं।
धर्मेंद्र ने करीब 5 दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1960 के दशक की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी। उस समय उस फिल्म के लिए धर्मेंद्र को 51 रुपये फीस मिली थी, लेकिन उसके बाद धर्मेंद्र ने रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने शोले से लेकर धर्मवीर, मेरा गांव मेरा देश, सीता गीता जैसी 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र से सिनेमा का नाता कितना गहरा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में भी वो फिल्मों में नजर आए। साल 2023 में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में देखा गया था। उस फिल्म में धर्मेंद्र ने रणवीर सिंह के दादा का किरदार निभाया था। उसके बाद धर्मेंद्र 2024 आई फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने शाहिद कपूर के दादा का किरदार निभाया था। धर्मेंद्र अपनी आखिरी सांस तक हिंदी सिनेमा में काम करते रहे। धर्मेंद्र आज हम सब के बीच नहीं है, लेकिन उनकी आखिरी फिल्म अगले महीने आने वाली है। फिल्म का नाम 21 है, जो कि एक युद्ध पर आधारित है। इस फिल्म में श्वेता बच्चन के बेटे अक्षय नंदा लीड रोल में है, तो वहीं धर्मेंद्र भी इस फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे। उन्होंने फिल्म का ट्रेलर भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 सिनेमाघरों में अगले महीने दिसंबर में रिलीज़ होगी। हिंदी भी सिनेमा में लगातार 6 दशक तक उनकी सक्रियता रही। 300 से ज़्यादा फिल्में की। ये बताने के लिए काफ़ी है कि धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार बार बार जन्म नहीं लेते। एक्शन हीरो के तौर पर पहचान बनाने वाले धर्मपाजी ने शोले, मेरा गांव मेरा देश, गुलामी, हकीकत, समाधि, सीता और गीता, धर्मवीर, गुलामी, बंटवारा जैसी बेहतरीन फिल्में की। एक तरफ धर्मेंद्र ने एक्शन हीरो के तौर पर पहचान बनाई थी, तो वहीं चुपके चुपके और प्रतिज्ञा जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने शानदार अभिनय से ये बता दिया कि 70 mm के पर्दे पर वो केवल मार धाड़ ही नहीं, बल्कि अपनी अदाकारी से लोगों को हंसा भी सकते हैं। दोस्त और अनुपमा जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय की ऐसी लकीर खींची जो कभी नहीं मिटेगी। 70 और 80 के दशक में धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में कामयाबी का ऐसा झंडा गाड़ा कि उनकी कास्टिंग ही किसी भी फिल्म के लिए सफलता की गारंटी बन जाती थी। 1973 में उन्होंने एक के बाद एक 8 सुपरहिट फिल्में दी और फिर 1987 में उन्होंने अपनी ही रिकॉर्ड को तोड़कर एक साल में 9 फिल्में की, जो दिखाती हैं कि उनका लगाव बॉलीवुड से कितना था, फिल्मों को लेकर के कितना ज़्यादा लगाव था, काम को लेकर के कितना ज़्यादा लगाव था। और जब आज वो हमारे बीच नहीं हैं तो सबकी आंखें नम हैं। सभी श्रद्धांजलि देने के लिए, आखिरी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं।